हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज की भोग पूजा शिव आरती है। मेरी आज की भोग पूजा शिव आरती सब हो चुकी है दोस्तों। आज शिवरात्रि है, जो महीने की शिवरात्रि आती है दोस्तों, तो वो आज शिवरात्रि है। देखिए, भोलेनाथ का जो शिवरात्रि के दिन होता है, माँ पार्वती का जो होता है पूजा विशेष तौर से होता है दोस्तों। तो आज चतुर्दशी है, तो चतुर्थी पे हम 4 मुख वाला दीपक जलाते हैं। ये देखिए, तो देखिए चतुर्दशी के दिन 4 दीपक, तृतीया के दिन 3 दीपक, पंचमी के दिन 5 दीपक का महत्व होता है दोस्तों। क्योंकि दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है, बिना दीपक के पूजा पूरा नहीं होता है। हमारा दीपक का जो पूजा का होता है साक्षी होता है दीपक। तो देखिए, आज भगवान का श्रृंगार, और ये तो मेरी भोग पूजा से आरती हो चुकी है दोस्तों। और शिवरात्रि है जैसा कि, तो भोलेनाथ का भी विशेष आज पूजा होता है। आप चाहे तो पंचामृत स्नान करा ले। देखिए, स्नान कराने का सब अपना अपना महत्व होता है। पंचामृत स्नान कराने का महत्व अलग है, कच्चे दूध से स्नान कराने का महत्व अलग है, मध से, शक्कर से, दही से, सभी चीज़ का महत्व अलग होता है दोस्तों। तो ये देखिए हमारी माँ अन्नपूर्णा, ये भोलेनाथ और ये शिव परिवार। तो आज भोलेनाथ का विशेष पूजा हुआ है क्योंकि शिवरात्रि है। आप बेलपत्र चढ़ा लें। ये देखिए, आप 2 भी चढ़ा सकते हैं, 5 भी चढ़ा सकते हैं, 11 भी चढ़ा सकते हैं, 8 भी चढ़ा सकते हैं। जितना सामर्थ्य है आपके पास उतना बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। आपको एक घी की दीपक जलानी है। और ये देखिए, तो उसी प्रकार से महीने में, हर एक महीने में शिवरात्रि आती है। तो शिवरात्रि पे विशेष पूजा होता है दोस्तों शंकर भगवान का। ठीक है, गणेश जी की पूजा जो होती है चतुर्दशी के दिन, चतुर्थी के दिन अवश्य होती है और बहुत विशेष पूजा होती है। तो आप सामर्थ्य के हिसाब से अपना पूजा कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आज शिवरात्रि है तो इसे महाशिवरात्रि भी कहा जाता है और महीने की अधिक मास की भी शिवरात्रि कही जाती है। तो शिवरात्रि पे हमें पंचामृत मिल जाता है। अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो हम उससे करवा लेते हैं, क्योंकि अर्थ तो पंचामृत का स्नान करवाएंगे तो अलग अर्थ होगा, दूध से दही से करवाएंगे तो अलग अर्थ होगा। तो जिस प्रकार का आपका मान्यता है या मनोकामना है, जिस प्रकार से आपको चढ़ाना है दोस्तों, जिस प्रकार से आपको इच्छा है किसी चीज़ की, तो उस प्रकार से आप भोलेनाथ का स्नान करवाएंगे। जैसे हमें धन संबंधी स्नान करवाना है तो हमें दूध से, कच्चे दूध से स्नान करवाना है भोलेनाथ को। दही से स्नान करवाने से शांति की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। मधु से स्नान करवाने से हमें जीवन में अपने बहुत अच्छा उन्नति मिलता है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, हमें शरीर आपका स्वस्थ रहता है। तो हर चीज़ का आपका अलग अलग महत्व है। कल है सोमवती अमावस्या, ऐसे आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि पे हम भोलेनाथ का विशेष पूजा करते हैं। पर अमावस्या के दिन भी हमें भोलेनाथ की पूजा बहुत विशेष तौर से करनी होती है दोस्तों, और विशेष तौर से होती है। जिस प्रकार से आपके पास सामर्थ्य है उस प्रकार से आप उनकी पूजा करें। तो सोमवती अमावस्या के दिन खास होता है पीपल के वृक्ष में फेरी लगाना। पीपल के वृक्ष में कब, बहुत लोग होते हैं कि पीपल के वृक्ष में जिस समय तक वो व्रत का, जहाँ तक सवाल होता है दोस्तों कि व्रत नहीं कर पाते हैं अगर, तो कोई बात नहीं, जब तक आप पूजा नहीं किए हैं तब तक आपका व्रत रहेगा। उसके बाद आप पूजा करने के बाद, फेरी देने के बाद भगवान का, आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आपके सामर्थ्य के ऊपर है कि हमें सोमवती अमावस्या की व्रत कैसे करना है। तो आप पूरे अपने सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम बरगद का पेड़ रखते हैं, वट सावित्री पूजा पे रखते हैं, उस प्रकार से आप पीपल का भी छोटा वृक्ष रख सकते हैं। बट लेकिन कहा जाता है कि हमें पीपल का वृक्ष, जहाँ पे बड़ा पीपल का वृक्ष होता है, कहीं पे मंदिर के सामने होता है, तो वहाँ पे जाके आपको फेरी लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर सुविधा नहीं है तो आप अपने घर में भी छोटा सा गमले में पीपल का वृक्ष लगा के आप फेरी दे सकते हैं। अगर आपको सुविधा है कि आप आसपास जा सकते हैं तो आप जा कर के भी फेरी लगा सकते हैं। सोमवती अमावस्या को खास क्या है, देखिए उस दिन काले तिल का बहुत विशेष रहता है,
क्योंकि एक तो सर्दी भी चल रही है, तो उजला तिल, काला तिल का बहुत महत्व होता है। एकादशी के दिन भी बहुत महत्व होता है तिल का, क्योंकि चावल का उपयोग एकादशी के दिन नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें तिल का उपयोग करना होता है। तो अमावस्या के दिन हमें काला तिल और पूर्णिमा के दिन हमें उजला तिल का सेवन करना होता है। देखिए, जिस दिन जिस चीज़ का भगवान का हम भोग लगाते हैं उस दिन आपको खाना वर्जित रहता है, तो आप काला तिल कल यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप अमावस्या के दिन काला तिल नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से आप पीपल के वृक्ष में जा कर के आपको जल चढ़ाना है, उसमें फेरी देना है। फेरी 108 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं, 11, 21, 51, जो भी आपका सामर्थ्य है उस प्रकार से आप फेरी दे सकते हैं। तो सबसे पहले पीपल के वृक्ष को स्नान करवा लेना है, फिर उन्हें सबसे पहले तो हमें दीपक जलाना होता है दोस्तों, क्योंकि दीपक ही हमारा साक्षी होता है पूजा का। तो जहाँ पे पीपल का वृक्ष है या घर में आप कर रहे हैं वहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद आपको पीपल के पास आपको सबसे पहले दीपक को साक्षी रख लेना है और संकल्प ले लेना है एक पान के पत्ते पे कि हम किस प्रकार से व्रत करेंगे। आज हम सिर्फ पूजा करने तक ही व्रत करेंगे या पूरे दिन का व्रत रहेगा हमारा, तो वो भी आपको संकल्प लेना है। उस प्रकार से गणेश जी की भी पूजा वहाँ पे होती है अमावस्या के दिन खास करके। तो सबसे पहले हमें गणेश जी का विराजमान कर लेना है। चाहे तो आप एक मिट्टी का पिंड बना के गणेश जी को रख सकते हैं, या फिर आप सुपारी पे रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही पान के पत्ते पे गोबर जो गौर गणेश कहते हैं ना, गोबर का, तो उस प्रकार से उन्हें विराजित कर सकते हैं। तो अमावस्या के दिन खास करके ये ध्यान रखना है कि हमें काला तिल बहुत जल में डाल करके पीपल के वृक्ष को स्नान करवाना है और गणेश जी को भी करवाना है। तो इसलिए पहले हमें गणेश जी का आह्वान करना है, उनकी पूजा करना है, फिर उसके बाद पीपल के वृक्ष को पूजा करना है, चंदन तिलक लगानी है, दीपक कपूर से आरती करनी है, होम करना है छोटा सा, बिना होम का भी कोई पूजा पूरा नहीं होता दोस्तों। फिर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से खीर बना के आप भोग लगा सकते हैं, ये नहीं तो उजली मिठाई जो उजला फूल होता है वो चढ़ाए, उजली मिठाई का भोग लगाए। जनेऊ का वस्त्र चढ़ा सकते हैं गणेश जी को भी, पीपल को भी वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा सकते हैं, या फिर आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, धोती, ठीक है। तो वो आप पूरी अपने सामर्थ्य के अनुसार से और जितना सुविधा आपके पास है दोस्तों उसी प्रकार से करें। ये बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान जिनके पास जितना दिया है वो देख रहे हैं। आपका मन सच्चा हो तो बस वही बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद हमें स्नान कराने के बाद भोग प्रसाद लगाने के बाद फिर जो आपको उस दिन दान करना है, अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या ऐसी होती है, हर एक अमावस्या को दान करना चाहिए, बट आप जितना सामर्थ्य हो सकता है उस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। तो 108 चीज़ों की दान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए 108 चीज़ में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मिश्री है, मिश्री भी ले सकते हैं, आप फल ले सकते हैं, जिस प्रकार से आपके पास सुविधा है, कोई टॉफ़ी ले सकते हैं, कुछ भी बच्चों को बांटने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से हमें 108 चीज़ का दान करना भी अमावस्या के दिन बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से आपके पास सामर्थ्य है दोस्तों उस प्रकार से आप लेकर के बच्चों को दान कर सकते हैं। जो चीज़ आपको दान करनी है, जिस चीज़ से आपने पीपल के वृक्ष में पूजा किया है, देखिए वो आपको खुद सेवन नहीं करना है, ना ही अपने बच्चों को देना है, ना अपने पति को देना है, ना ही अपने घर में देना है, ठीक है। जो आपने दान के लिए निकाला है वो दान ही होगा, वो आप खुद नहीं खाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे कि हम कभी कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे बाकी पूजा में होता है कि जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसे हम खुद भी ग्रहण करते हैं, बट इस पूजा में ऐसा खास होता है दोस्तों कि जो भी आपने 108 चीज़ भगवान को भोग लगाया वो आपको दान के रूप में निकालना है, आपको खुद सेवन नहीं करना है। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि पे मेरी तो पूजा हो चुकी है दोस्तों, आप लोग भी करें। देखिए सुबह में अगर नहीं कर पाए किसी कारणवश तो आप संध्या के समय भी कर सकते हैं। बाकी जो स्नान का काम है तो वो आप 12 बजे से पहले भगवान को करा लें। देखिए आपका किसी तरीके का मन्नत है, किसी तरीके का मन्नत है तो आप पूजा कर रहे हैं तो आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके भी आप भोलेनाथ को घर में पूजा कर सकते हैं, अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं। तो शिवरात्रि पर जो भी नौवेद फल मिलते हैं, जो भी ऋतु फल मिलता है दोस्तों, वो चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ का पूजा करना बेहद ज़रूरी होता है। जो भी आपके पास जितना भी सामर्थ्य है, आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, दूध दही पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। पान का भी भोग लगाना देखिए बहुत ज़रूरी होता है, और मध का भी भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मध का भोग लगाने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को मध का भोग आज शिवरात्रि के दिन जरूर लगाएं।
देखिए, आप गणेश जी की पूजा इस तरह का जी की सुपारी होता है, देखिए बड़ा सा, आप इन सुपारी से भी गणेश जी को बना करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं ले जा पा रहे हैं तो गणेश जी का आह्वान के लिए इस प्रकार का सुपारी होता है दोस्तों, इसे आप ले जा करके पान के पत्ते पे विराजमान करके गणेश जी को आह्वान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या की पूजा जो है दोस्तों, एक दिन पहले से आप सारी तैयारी कर ले, सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले, घर की साफ़ सफाई कर ले, घर के मंदिर में पूजा कर ले। उसके बाद आप अपने जो भी आपको भगवान का पूजा करना है अपना श्रृंगार करके, साज सज्जा श्रृंगार करने के बाद आप थाल सजाएं। थाल सजाने के बाद आप मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पे जहाँ पे वृक्ष है वहाँ पे अच्छे से आप पूजा कर सकते हैं। अगर वृक्ष मंदिर नहीं जा सकते हैं, अगर आपने घर में वृक्ष लगा रखा है तो आप वहाँ उस गमले में भी आप, जिस तरह से हम वट सावित्री पूजा करते हैं, बरगद का पूजा करते हैं, उस प्रकार से आप पीपल का भी पूजा घर में कर सकते हैं। अच्छे घी की दीपक जला ले, तेल का दीपक जला ले, 2 दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से करके नहाने के जल में आप गंगा जल डाल लें, डालने के बाद नहा करके स्नान करके, क्योंकि उस दिन स्नान और दान दोनों का ही बड़ा महत्व होता है और फेरे का महत्व होता है। तो ये 3 चीज़ करके आप कर सकते हैं। व्रत अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जब पूजा कर रहे हैं तब उतने देर तक आप व्रत रख सकते हैं। तो मेरी आज की तो भोग पूजा शिवरात्रि हो चुकी है दोस्तों। तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे। और ये हमारा शिव मंदिर, देखिए भोलेनाथ की पूजा हो चुकी है। अगर घर में ज़्यादा कुछ उपलब्ध नहीं है दोस्तों तो आप गंगा जल से भगवान का स्नान कराने के बाद आप मध का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल जो है तो उसका भोग लगा सकते हैं। नहीं भी है तो आप भगवान भोलेनाथ को मिश्री का भोग लगा सकते हैं, तो वो भी उन्हें बहुत पसंद है। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे।